कहां से नीम करोली बाबा का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्या क्या वो शक्तियां हैं, थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं समझना चाहूंगा, प्लीज बताइए। नीम करोली एक गांव है, वो गांव का नाम पे ही बाबा का नाम पड़ा है। इनको महाराज जी भी कहते हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ था। ओके। और इनका नाम इनके पिताजी ने लक्ष्मण दास रखा। इनके पिताजी ने जल्दी ही इनकी शादी करा दी थी, लेकिन क्योंकि इनका जो ध्यान था वो तपस्या की तरफ, आध्यात्म की तरफ था, तो ये जल्दी ही अपना घर छोड़कर चले गए। नीम करोली बाबा हैं, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के अवतार हैं। सच क्या है? हनुमान जी को तो अवतार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने तो देह छोड़ी ही नहीं है। कहा जाता है ना कि हनुमान जी कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी पृथ्वी पर हैं। जी बिल्कुल सत्य है। और अगर ये खुद हनुमान जी के अवतार होते, आपने देखा होगा जहाँ भी नीम करोली आश्रम है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या ये अपना ही मंदिर बनवाते? एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है साथ ही साथ बाबा की, जहाँ पर एक ट्रेन तक रुक गई थी बाबा के उतरते ही। जो नीम करोली आश्रम है जी। उसमें एक पूरा अलग से रूम बना हुआ है। क्या बात है? उस रूम में बाबा के जितने भी चमत्कार हैं सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत हेल्पलेस लगता है ना, कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ मैं खुद आ जाता हूँ। बाबा को अगर मेरे को महसूस करना है या मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरे को दर्शन दे, बाबा मेरे सपनों में आकर मेरे को दर्शन दे, किसी भी रूप में दर्शन दे, कैसे पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा करूँ? जितनी भी स्पिरिचुअल जगह पर हम जाते हैं वो हम तब जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं। जनरली पैसे की तंगी होती है, कोई बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत बीमारी हो गई, तब हम इन रास्तों से गुजरना चाहते हैं। अदरवाइज जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो यही कहते हैं कृपा बनी हुई है। कृपा और भाग्य में अंतर है। जो हनुमान जी के जो सनातन धर्म में इतने ज्यादा लीन है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये चमत्कार रोज होते हैं। बस उनको इतना ही था, जो भी आए वो खा के जाए। हमने सत्संग कराया बाबा का, सुंदरकांड का पाठ कराया। पाठ कराते कराते क्या हुआ कि हमने लिमिटेड लोगों के हिसाब से बंदा बनवाता है कि हाँ भाई चलो, अब 200 लोग आएंगे तो 200 लोगों के खाने की उन्होंने व्यवस्था करी। पता नहीं उस दिन कहाँ से 100-150 लोग एक्स्ट्रा आ गए। अब उन्हें ये टेंशन हो गई कि भाई ये कैसे होगा, तो उन्होंने फिर महाराज जी का नाम लिया कि देखो आप ही कहते थे आओ खाओ और जाओ, और आज अगर कमी पड़ गई तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। आप मानेंगे ही नहीं, कितने भी लोग आ गए और वो भंडारा कम हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो साक्षात आज हम सभी के बीच मौजूद हैं। देखिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस टाइम स्टूडियो में जिन गेस्ट के साथ बैठा हूं, अभी रिसेंटली जो हमने पॉडकास्ट करा था बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, क्योंकि हमने बात करी थी गुरु जी के बारे में। और मैं बताना चाहूंगा कि आचार्य नीतू वर्मा जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पॉडकास्ट में, और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के ऐसे प्रिय भक्त के बारे में, या लोग कहते हैं हनुमान जी के अवतार के बारे में, नीम करोली बाबा। और पहले मैं ये कहना चाहूंगा जय श्री राम। सो यस, दिस इज शुभी। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, पूरा पॉडकास्ट एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस के बारे में होने वाला है, और जानेंगे कैसे हमारे जो नीम करोली बाबा हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसी कैसी स्टोरीज इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, लोग इनके जो भक्त हैं उनके जीवन में जो चमत्कार हुए ना, वो आज हम जानेंगे। और नीतू जी से कुछ चीजों को हम समझेंगे बाबा के बारे में। और बस मैं कहूंगा बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में अंत तक, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेंगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली बहुत कुछ जानना चाहता हूं बाबा के बारे में, और ऐसी ऐसी चीजें मैं इनसे पूछूंगा अभी बकायदा, जो डाउट्स मेरे दिल में है ना वो भी मैं क्लियर करूंगा। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम नीतू मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम। एंड ऑडियंस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नीतू जी नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल पर्सन, साथ ये एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर भी हैं। सो कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। तो नीतू मैम, मैं पहले तो आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा, जो जनता में पहली बार दिख रही है, जो ऑडियंस, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मुझे अभी आपके साथ ही मैंने एक पॉडकास्ट किया था जी। और वो गुरुजी के बारे में था, और लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया उसको, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारा मुझे प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी लगातार ही हम लोग बातें कर रहे हैं, कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कभी वास्तु के बारे में। और अभी इससे पहले मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात अभी हम कर रहे थे कि मैंने एक पॉडकास्ट किया है अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, इसके बारे में भी। तो लोग काफी प्रेम दे रहे हैं, मैंने देखा है कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत कृपा है मेरे ऊपर भगवान की। और देखिए आपके साथ साथ हम पे भी वो कृपा दिख रही है, बिकॉज यस, लोगों का प्यार बहुत आ रहा है। देखिए शुरुआत यहीं से मैं करना चाहूंगा, कौन थे नीम करोली बाबा,
कहां से नीम करोली बाबा का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्या क्या वो शक्तियां हैं, थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं समझना चाहूंगा, प्लीज बताइए। पहले तो वो नीम करौली बाबा नहीं है, वो नीब करौरी बाबा है। नीब करोली? हाँ जी, नीब करौरी। नीब करौरी एक गांव है, ओके फर्रुखाबाद से थोड़ा दूर, 20 किलोमीटर के आसपास दूर एक जगह है नीब करौरी। ओके। वो गांव का नाम पे ही बाबा का नाम पड़ा है। इनको महाराज जी भी कहते हैं। वैसे ओके। इनका नाम था लक्ष्मण दास। जी। 1900 में इनका जन्म हुआ था। ओके। और इनका नाम इनके पिताजी ने लक्ष्मण दास रखा। ओके। और 11 साल में इनकी शादी भी हो गई थी। इनके ओके। पिताजी ने जल्दी ही इनकी शादी करा दी जी थी। जी लेकिन क्योंकि इनका जो ध्यान था वो तपस्या की तरफ, आध्यात्म की तरफ जी। था, तो ये जल्दी ही अपना घर छोड़कर चले गए थे। ओके। लेकिन इनके पिताजी से, वो जिससे उन्होंने शादी कराई थी, उसका दुख देखा नहीं गया। तो 18 साल की उम्र में इनके पिताजी ने फिर वापस बुलाया जी। और बोला कि लक्ष्मण दास, इस लड़की की क्या गलती है जिसको हम ब्याह के लाए हैं, तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन तो करना ही होगा। बिल्कुल सही। तो इस बात को सुनकर फिर ये महाराज जी, जो उस समय लक्ष्मण दास जी थे तब तक, उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म का पालन किया और अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहे। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई, 3 बच्चे हुए इनके। लेकिन फिर भी इनका मन रमता नहीं था। तो 1958 में फिर दोबारा से ये अपना सारी गृहस्थी, अपने माता पिता, बच्चों को अपनी पत्नी के पास छोड़कर चले गए कि अब मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तुम इनको संभालो, इनका ध्यान रखो और मैं फिर से तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर ये 1958 में फिर से कंद में, गुफाओं में तपस्या करने के लिए चले गए थे। और ये भगवान राम, हनुमान जी, इनकी ही तपस्या करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। और वहां से तपस्या करने के बाद फिर ऐसे ऐसे गांव के लोगों ने इनके चमत्कार देखे, ऐसे ऐसे काम इन्होंने करे कि लोग इनको महाराज जी के नाम से जानने लगे। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रही थी, इनके बारे में किताबों में पढ़ रही थी, तो ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने पढ़े, वहां देखा कि मतलब ये जब बचपन में थे तब अलग प्रकृति के थे, और जब आगे बढ़े, जवान हुए और उम्र इनकी बढ़ी, तो इनका थोड़ा सा चेंज हो गया नेचर। बचपन में ये क्या करते थे, खेलते भी थे बच्चों के साथ, पेड़ों पर भी चढ़ते थे, उछल कूद भी करते थे, खूब शैतानियां करते थे। एक पेड़ पर चढ़ रहे हैं, दूसरे में मिल रहे हैं। तो लोगों को तब भी लगता था कि कुछ विलक्षण प्रतिभा तो इस बच्चे में है। किसी तालाब में घुस गए, अब कई घंटे तक मिल ही नहीं रहे, कहीं और किसी और तालाब में मिल रहे हैं, गए कहीं और से हैं, मिल कहीं और रहे हैं। तो इस तरीके की ये विलक्षण प्रतिभाएं इनमें बचपन से ही थी। और ये घटनाएं कहीं ना कहीं महसूस भी कराती हैं पेरेंट्स को कि बच्चे में कुछ तो अद्भुत है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा कि भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। काफी लोग कहते हैं कि जो नीब करोरी बाबा हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के अवतार हैं। सच क्या है? देखिए, जहां तक मैं इनको समझ पाई हूँ, अगर ये हनुमान जी को तो अवतार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने तो देह छोड़ी ही नहीं है। कहा जाता है ना कि हनुमान जी कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी पृथ्वी पर हैं। जी बिल्कुल सत्य है। तो हनुमान जी तो आज भी हैं जी। और अगर ये खुद हनुमान जी के अवतार होते, आपने देखा होगा जहां भी नीम करौरी आश्रम है वहां पे हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या ये अपना ही मंदिर बनवाते? नहीं। तो इनके ऊपर हनुमान जी की, भगवानों की विशेष कृपा है। उस आश्रम में या उस मंदिर में जाके आपको गूज बम्प होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हनुमान जी का अवतार है। जहां तक मेरी रिसर्च है, कुछ लोगों को हो सकता है ये बात ठीक ना लगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा थी, बहुत कृपा थी इनके ऊपर। गॉट इट, बहुत सुंदर। और देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सत्य है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से आते हैं और वो आज भी हमारे साथ इस धरती पे मौजूद हैं, और ऐसे 6 चिरंजीवी और हैं। राइट। सो अवतार वाली बात से तो मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नीम करोरी बाबा का जो आश्रम है वो कैंची धाम में है, राइट? कैंची धाम नैनीताल से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन आप कैंची धाम काफी बार गए हैं जी। आप वहां का कुछ एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही मैं गई थी, तो वो बाबा का समाधि दिवस था तब वहां पे। तो अब आप मानिए कि एक भेड़ चाल कह लो शुभ इसको, कि जब तक आप उस व्यक्ति, उस महापुरुष के बारे में आप जान तो रहे नहीं है जी। क्यों इतनी भीड़ हो रही है वहां पे कि चलो कैंची धाम चलते हैं, हिल स्टेशन भी हो जाएगा, गर्मियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी और हम कैंची धाम भी हो आएंगे। पर क्या कैंची धाम जाने से क्या हो रहा है? क्या आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हैं? क्योंकि बाबा हमेशा, महाराज जी हमेशा सीताराम जपो, राम राम लिखो, ऐसा बोला करते थे। और जो भी बाबा से कनेक्टेड है वो जरूर अपने जीवन में राम
जी की सारी जितनी भी वो हैं इच्छा, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि राम नाम का जाप करते होंगे या वहाँ से कनेक्टेड होंगे या हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ देखा कि भेड़-चाल है, बस लोग जा रहे हैं, पता नहीं उनको कुछ फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ जाके वो मेडिटेशन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं तो जब गई, और अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, पहले तो इतनी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, अब तो बिल्कुल अच्छे से पार्किंग वगैरह बन गई है, कई मंजिल की पार्किंग है वहाँ पे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ना सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको अलग ही गूज़बम्प आने क्या लगेंगे, बात है। और आराम-आराम से बहुत व्यवस्थित तरीके से आप जाएँगे, दर्शन करेंगे, माता सारे भगवानों के मंदिर हैं, भगवान राम का मंदिर है वहाँ, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धि माँ का है। सिद्धि माँ को उन्होंने अपनी लिनिएज दी थी, अपना गद्दी दे दी थी। ओके। तो वहाँ पे उन सब का मंदिर है, वहाँ बैठ के आप थोड़ी देर सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब तो वहाँ जाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो बस देखा-देखी आप लोग जा रहे हैं, तो नीम करौरी क्यों नहीं जा रहे? अगर आपको लगता है कि केवल कैंची धाम में ही बाबा हैं, ऐसा नहीं है। नीम करौरी में तो वो रहे हैं ना, उनका जन्म हुआ है अकबरपुर के पास में, तो आप नीम करौरी जाओ, वहाँ पे भी वही एनर्जी है। तो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि केवल भेड़-चाल में वहाँ जा रहे हैं, बाबा के बारे में जानिए, उनकी बुक्स आती हैं छोटी-छोटी लिखी हुई, पहले उन्हें पढ़िए, और आप वृंदावन जाइए। मैं तो हर महीने में एक बार वृंदावन जाती हूँ, तो वृंदावन में इनका समाधि स्थल है, क्या बात उन्होंने समाधि ली थी वहाँ पे, तो वहाँ भी सेम वाइब्स हैं। तो जो लोग कैंची धाम नहीं भी जा पा रहे हैं, तो वृंदावन तो पास में ही है, बिल्कुल सही। वहाँ जा सकते ठीक हैं, है। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, वहाँ जाके और वहाँ की वाइब्स फ़ील कीजिए। लेकिन बिल्कुल। वहाँ बैठ के आप देखिए, वहाँ हर समय राम नाम का कीर्तन चलता रहता है। तो जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके आइए, ये नहीं कि बस चलो दोस्त जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी में ड्रिंक भी कर रहे हैं और स्टे भी कर रहे हैं और कैंची धाम भी जा रहे हैं। तो एक साथ ये 2 तरीके की एनर्जी लेके ना जाएँ। गॉट इट। अच्छा, बड़ी ही अच्छी बात कही आपने। वृंदावन में एक जगह है, स्थान है पूरा वृंदावन में, राधे राधे भी हो रहा है, सीता सीताराम भी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे सुंदर बात क्या होगी। और मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि अभी आपने कुछ देर पहले जो बताया कि कैंची धाम में जैसे भीड़ चाल में लोग जा रहे हाँ। हैं, तो ये पॉडकास्ट अगर उन लोगों तक पहुंचे तो शायद वो नीम करोरी बाबा के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। जाने, वहाँ बैठें, उनके जो जितने भी विचार हैं, उनको अपने अंदर समाहित करें, थोड़ा-सा भगवान के प्रति समर्पित हों, भक्ति भावना लाएँ, तब जाएँ। अच्छा, थोड़ा नीम करोरी बाबा के बारे में मैं और जानना चाह रहा हूँ। अभी हुँ। आपने कहा कि 11 साल की उम्र में उनके पिताजी ने, माता पिता ने उनकी शादी करा दी थी। अब हाँ। देखिए, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे नीम करोरी बाबा। हुँ। अब साथ ही साथ हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, हुँ। लेकिन इनकी जो डेस्टिनी, क्योंकि एक कहते हैं ना कि ऊपर से चीजें लिख कर आती हैं, इनकी शादी भी हो गई, हुँ। अब वो शादी हुई और साथ ही साथ हमने सुना है कि इनके बच्चे भी हुए हैं, हाँ जी। राइट? तो ये क्या पूरी कहानी है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। शादी हुई, शादी के बाद ये चले गए, इनको लगा कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन फिर पिताजी ने बुलाया, फिर इन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम का पालन किया, फिर उसके बाद लेकिन रुके नहीं, फिर चले गए तपस्या करने, और इतनी साधना करी कि इन्होंने एक अलग प्रकार की शक्ति, जैसे हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ थी ना, ऐसी ही शक्तियाँ इन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली। उसमें से एक शक्ति का मैं बताती हूँ कि इनके जो शिष्य कह लो या इनके साथ के लोग थे, उन्होंने किताब में लिखा है। वो ऐसा कहते थे कि कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही समय में बाबा कैंची धाम में भी हैं और बाबा फर्रुखाबाद में भी हैं। लोगों ने ये महसूस किया, जबकि दोनों जगहों में 10 से 12 घंटे का अंतर है। तो उस टाइम पे तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी ट्रांसपोर्ट की कि फटाफट उड़ के वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन लोगों ने ओमनी प्रेज़ेंस वाला फ़ील किया है बाबा का। आपको याद होगा, ये हमारे भगवानों में हुआ करता था। जी। जैसे जब भगवान राम अयोध्या आए थे युद्ध जीतकर सीता माता के साथ, तो खूब दिए जले थे और सारे अयोध्यावासी खूब खुश हो रहे थे और सबको लगता था कि हम क्या करें, सबको ही भगवान राम से गले मिलना था। अब सोचिए कि क्या एक ही दिन में पूरे अयोध्यावासियों से अगर भगवान राम लाइन लगा के गले मिलते, तो क्या मिल सकते थे? नहीं, उनको तो 2-4 दिन लग जाते सबसे गले जी। मिलते-मिलते। तो भगवान राम ने एक ऐसा रूप रखा ओमनी प्रेजेंस का कि वो हर अयोध्यावासी से एक साथ में ही गले मिल रहे थे, सशरीर, शरीर के साथ ही, मतलब सबको लग रहा था कि भगवान राम हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। सेम ऐसा बाबा का था। कई लोगों ने ये महसूस किया कि मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ इस स्टूडियो में और आपकी वाइफ का आप घर में है, सशरीर। तो दिस इज ओमनी प्रेजेंस, रूप ऑफ बाबा। ऐसा ही आप निधिवन आपने देखा होगा, है ना, गए ना वृंदावन, बहुत बार। कान्हा जी का जी। और राधा जी का, तो वहां पे सारे पेड़ जो हैं इस तरीके से आपस में उलझे हुए हैं। तो उसके बारे में एक स्टोरी है कि रात के टाइम संध्या होते ही बंद कर देते हैं निधिवन। जो लोग भी निधिवन में रात में रुके हैं या जिस किसी ने भी देखने की कोशिश की है कि एक्चुअली रात में वहाँ क्या हो रहा है, तो वो या तो पागल हो जाता है,
सुना है आपने? या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसकी वो आंखें चली जाती हैं या This वो is अंधे true. हो जाते हैं। लेकिन पता है वहां होता क्या है, वहां पे कान्हा जी, पेड़ जितने भी हैं वो सब गोपियां बन जाते हैं और कान्हा जी हर गोपी के साथ नाच रहे होते हैं, रास कर रहे होते हैं। ये भी ओमनी प्रेजेंस है कि एक ही समय में एक ही कान्हा सारी गोपियों के साथ, राधा के साथ नृत्य कर रहे हैं, रास लीला रचा रहे हैं। तो ये बाबा का रूप कह लो आप, भगवान राम का रूप कह लो, कान्हा जी का रूप कह लो, तो इन सब ने वो शक्ति का एहसास दिलाया ह्यूमन बीइंग को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नीतू जी एक चीज बताइए, एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है साथ ही साथ बाबा की, जहां पर एक ट्रेन तक रुक गई थी बाबा के उतरते ही। देखिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा क्लेम है एक तरीके से, क्योंकि साइंस को झुकला दिया गया है बाबा की ताकतों ने। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या वो स्टोरी थी? मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी है। वृंदावन में एक रूम बना, जो नीब करौरी आश्रम है, जी। उसमें एक पूरा अलग से रूम बना हुआ है। क्या बात है? उस रूम में बाबा के जितने भी चमत्कार हैं सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं कि जहां पे आपको बहुत हेल्पलेस लगता है ना, कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां मैं खुद आ जाता हूँ। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि बाबा एसी के फर्स्ट कोच में जाके बैठ गए। बाबा को महाराज जी कहते थे उस समय के लोग, तो हम भी अब महाराज जी कहते हैं। महाराज जी। तो महाराज जी ने क्या किया कि वो एसी कोच में जाके बैठ गए। तो जो एंग्लो इंडियन वहां का वो था टीटी, उस समय तो सारे अंग्रेज ही थे भारत में। तो वो आए और उन्होंने देखा, क्योंकि बाबा ना कपड़े नहीं पहनते थे, वो कंबल लपेट के रहते थे। और बाबा के बारे में एक बात और भी है कि वो कम नहाते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज नहाते थे, कभी कभी नहाते थे। तो टीटी ने देखा कि ये मैले कुचैले से कपड़ों में, कंबल में, ये फर्स्ट क्लास एसी में कौन बैठा है। तो उन्होंने कहा बाबा टिकट दिखाओ। अब बाबा के पास तो टिकट नहीं था। बाबा ने कहा कैसा टिकट? तो बोले आप फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो आपको टिकट तो लगेगा। तो टिकट तो है नहीं। तो बोले ठीक है उतर जाओ। तो बाबा उतर गए। उसके बाद पीछे से गाड़ी के लिए जो सिग्नल देते हैं, ग्रीन सिग्नल हुआ कि अब चलो ट्रेन चलाओ। बाबा तो बाहर बैठे देख रहे हैं ट्रेन तो चले ना। बड़े से बड़े मैकेनिक आ गए, इंजीनियर आ गए, सारे जोर लगा दिए कि अच्छी खासी चलती हुई ट्रेन को क्या हो गया भाई, ट्रेन नहीं चल रही। तो बाबा के साथ के जो लोग थे उनसे पूछा गया कि भैया ऐसा क्या हो गया, ट्रेन नहीं चल रही। तो उन्होंने बोला आपने बाबा को उतारा ना, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही। पहले तो टीटी को विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पे जी। और लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा जी चलिए बैठिए ट्रेन में। तो बाबा ने बोला तुमको टिकट चाहिए थी ना। तो बाबा ने हाथ ऐसे किया और दर्जनों टिकट फर्स्ट क्लास एसी के उसके हाथ में थमा दिए। अब वो देख के हैरान तो हो गया कि कोई तो पावर है इनमें। तो उन्होंने ले जाके ट्रेन में बिठा दिया और जैसे ही बाबा बैठे ट्रेन चल पड़ी। और तब फिर उस स्टेशन का नाम बाबा के नाम पे लक्ष्मण दासपुरी रेलवे स्टेशन रखा गया। आज भी है और वहां पे हर ट्रेन रुकती है, बिना रुके नहीं जाती है। वहां पे बाबा को मत्था टेकती है, क्या करती है नहीं पता, लेकिन वहां पे हर ट्रेन हॉल्ट लेके ही जाती है। तो ये बाबा की ट्रेन वाली स्टोरी है। कितनी अमेजिंग स्टोरी है। सोचो कितनी तपस्या का उनका अंदर वो पावर थी, कर करके उन्होंने राम नाम जप के उन्होंने वो ताकत ऐसी आजमा ली कि ट्रेन नहीं हिलने दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कहीं ना कहीं स्टोरीज ऐसी हैं कि जब हम इनको सुनते हैं हम भी अंदर से इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसी पावर्स किसी एक आम मनुष्य के हाथ में। और जो आपने कहा कि उन्होंने एक बिना नहाए वो मोस्टली रहते, क्योंकि संतों की आई गेस ये खूबसूरती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता दीन दुनिया को क्या दिखाना है, कैसे दिखना है, ये तो वही जानते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस चीज को समझना, राइट। अच्छा एक बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको नीम करौरी बाबा के आश्रम जाना था, लेकिन रात को उन लोगों ने कर ली बहुत ज्यादा पार्टी, राइट। अब अगले दिन सुबह तो ऐसी सिचुएशन बन नहीं पा रही, लेकिन रात को जब उन्होंने इतनी ज्यादा पार्टी कर ली एक दूसरे के साथ। देखो अल्कोहल का जो कंजम्पशन है मोस्टली जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्टली यूथ के लिए, राइट। अब लेकिन जब वो रात को सोए तो वो घर में सोए थे अपने, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है ना, वो नीम करौरी बाबा के आश्रम में खुलती है अपनी गाड़ी से। और सुबह चारों लड़ रहे हैं कि कौन गाड़ी चलाकर आया रात को, क्योंकि हम लोग तो ड्रंक थे। अब सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें महसूस ये करने वाली बात है कि किस भक्त की इतनी आस्था होगी कि उसको नीम करौरी जाना है, कि बुलावा आ गया और उन्होंने सुन लिया। तो ऐसी भी कुछ घटनाएं मौजूद हैं जो मैं रियल ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मेरे साथ भी हुआ है, कई साल हो गए, 2022 की बात है ये जी। हम 2 फैमिलीज थे
और हम लोगों ने नौकुचिया ताल में रिसोर्ट बुक किया था अपने जी। लिए। तो हम लोगों ने बोला कि पहले सीधे बच्चे परेशान है, थक गए हैं, तो पहले नौकुचिया ताल चलते हैं, कल जाएंगे बाबा के आश्रम। लेकिन तभी क्या हुआ कि गूगल मैप पे रास्ता हम देख रहे थे, तो वहां पे उसने दिखा दिया कि इधर ट्रैफिक है, आप इधर से चले जाओ। तो जब हम इधर से गए तो देखा तो पहले बाबा का आश्रम पड़ रहा था। तो मतलब हमारा जो एक दिन आगे का प्लान था वो एक दिन पहले ही हो गया, उस दिन मंगलवार था। तो बाबा बोले जब आए ही हो तो मंगलवार को ही आओ, एक दिन पहले पहले यहाँ दर्शन करो, उसके बाद आप एंटरटेनमेंट करना। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, बुलावा तो आता है तभी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते आप। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक वैसे नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उस स्थान से बहुत ज्यादा गुजरा हूँ। हालांकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, लाइन 1-1 किलोमीटर तक लगती है। मन में सवाल भी आता है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इतनी भीड़ में लगेंगे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो शायद बुलावा अब तक उस तरीके से नहीं आया। मैं जितनी बार भी गई हूँ जी, मुझे कभी लाइन नहीं मिली। अच्छा, ये तभी दर्शन आपको जल्दी हो गए। मुझे कभी लाइन नहीं मिली, मुझे कभी वेट में नहीं खड़ा होना पड़ा, मुझे कभी 2 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ा। पता नहीं ऐसी कौन सी कृपा है, क्या है, मुझे कभी लाइन नहीं मिली। मैं तो गई, दर्शन करे और लौट के आके बैठ गई। नीतू जी, मेरे एक अंकल हैं, आज से ये बात है कुछ 10 या 11 साल पहले की। अब वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है, तो उनको तो पता था कि कैंची धाम जाना है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह है, नीम करोड़ी बाबा का आश्रम जो भी है जहाँ पे बना हुआ है, पहले इतना नाम नहीं था। तो वो अपने बच्चे के साथ गए, 2 बच्चे थे उनके, एक डॉटर है और एक ब्रदर है उनका। तो साथ ही साथ क्या होता है, क्या सिचुएशन आती है कि वो बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का है। अब भीड़ थी उस समय भी, या तो कोई मेला चल रहा था, कुछ ऐसी कंडीशन थी कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे, ठीक है। अब उसमें से एक बच्चे का हाथ छूट जाता है भीड़ में। अब उस टाइम बच्चों के पास फोन भी नहीं था, ना इतने बच्चे एक्टिव थे फोन को लेके। अब ढूंढे तो ढूंढे क्या, और आज की डेट में क्या करते हैं माएं, जिनके बच्चे के फोन नहीं होते तो एक पर्ची दे देते थे, फोन नंबर की, या हाथ पे नंबर लिख। अब वो भी नहीं करा उन्होंने कुछ भी। अब सब परेशान, 2 घंटे हो गए, बच्चा नहीं मिला। अब क्या होता है, वो जो बच्चा एक कोने में जाके एक जगह पर बैठा होता है, वहां पर एक बाबा आते हैं उसके पास। वो बाबा बोलते हैं तू यहीं बैठ, थोड़ी देर तक कुछ मत कर, और साथ ही साथ एक आइसक्रीम भी उसको दिलाते हैं। अब ये सारे सिचुएशन होते हैं। ठीक 2 घंटे बाद उसके माता पिता उस स्थान पर पहुंचते हैं, वो अपने बच्चे को देखते हैं तो यहीं बैठा और खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं बच्चे से कि इतनी देर से तू हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। बच्चा कहता कि मेरे को एक बाबा ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं यहीं बैठा रहा हूं, माता पिता खुद ढूंढ के मेरे पास आ जाएंगे, और उन्होंने जैसा कहा आप वैसे ही आप लोग आ गए मेरे पास। अब माता पिता ने पूछा कौन थे बाबा, हमें तो कोई दिखा नहीं बाबा यहाँ पे तो मोस्टली शिष्य हैं, बच्चे थोड़े से वैसे यंगस्टर्स, यहाँ पे बाबा जैसे तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को, तो आश्रम में बैठे हैं लोग, यहाँ कौन आ गया बाहर। अब नीम करोड़ी बाबा की एक दुकान पे फोटो लग रही थी, तो बच्चे ने इशारा करके कहा ये आए थे, यही तो थे जो आए थे, ये अभी तो घूम रहे थे यहीं। So everyone was shocked. Goosebumps. अब ये स्टोरीज नॉट एक, ऐसी बहुत स्टोरीज है जो आपको, जो हनुमान जी के जो सनातन धर्म में इतने ज्यादा लीन है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये चमत्कार रोज होते हैं। बिल्कुल। गौशाला बनी हुई है वहां पे बहुत बड़ी, जब आप जाएंगे वृंदावन में नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में, ना जाने कितनी गायें हैं वहां पे जिनका रोज भंडारा चलता है, और वो कभी खत्म नहीं होता। बाबा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। बाबा को हमेशा ये लगता था कि जो भी आ रहा है वो, मतलब ऐसा उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया या कभी बैठ के कि वो बैठ के उपदेश दे रहे हैं और नीचे शिष्य बैठे हैं, ऐसा वो कभी नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि जो भी आ रहा है आश्रम में, आए, बैठे, खाए, राम नाम का कीर्तन करे और जाए, बस उनको इतना ही था। जो भी आए वो खा के जाए। तो ऐसे ही उनकी प्रीचिंग से ही समझ लो या कैसे भी समझ लो, मैंने भी ये बात आजमा रखी है अपने मन में कि अगर मेरे घर कोई आएगा तो बिना खाए तो नहीं जाएगा। ऐसे ही बाबा का था। तो अभी मैं एक रिसर्च में ही मैं कुछ पढ़ रही थी इनके बारे में, तो किसी ने बताया कि हमने सत्संग कराया बाबा का, सुंदरकांड का पाठ कराया। अब पाठ कराते कराते क्या हुआ कि हमने लिमिटेड लोगों के हिसाब से बंदा बनवाता है कि हाँ भाई चलो हम 200 लोग आएंगे, तो 200 लोगों के खाने की उन्होंने व्यवस्था करी। पता नहीं उस दिन कहाँ से 100-150 लोग एक्स्ट्रा आ गए। अब उन्हें ये टेंशन हो गई कि भाई 200 लोगों का बनवाया है, ये कैसे होगा। तो उन्होंने फिर महाराज जी का नाम लिया कि देखो आप ही कहते थे आओ खाओ और जाओ, और आज अगर कमी पड़ गई तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं, कितने भी लोग आ गए और वो भंडारा कम नहीं पड़ा। मतलब आ रहे थे लोग, खा रहे थे, और भंडार से सामान आ रहा था, बन रहा था, लोग खा रहे थे और खत्म नहीं हुआ। बहुत सही। देखो ऐसी ही एक स्टोरी मेरे को पता है।
कैची धाम के जस्ट नियर बाय एक नदी है, नाम नहीं पता मेरे को उस हाँ, नदी का। नदी है। अब वहां पर ना भंडारे जैसे आप कह रहे हो चलते रहते हैं, और उस समय भी चल रहे थे जब बाबा की प्रेजेंस थी, राइट। अब जब ये भंडारा चल रहा था, जो भक्त जो भंडारा करवा रहे थे बाबा की निगरानी में, उन्होंने भक्तों ने कहा बाबा से कि बाबा देसी घी कम पड़ रहा है और भक्त आ गए हैं बहुत ज्यादा। आपने भी सुनी, प्रसिद्ध है, स्टोरी से हर जगह घूमी है, सुनी है, मतलब कहीं ना कहीं तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो उन्होंने कहा कि सामने जो नदी है, इस नदी में से पानी लेके आओ तुम बस। और जैसे वो भक्त पानी लेकर आए और अपनी बाल्टी को जब उन्होंने बाबा के पास रखा, समक्ष रखा, लेकिन एक कंडीशन थी कि पानी को नहीं देखना तुम, पानी के ऊपर कुछ ढक लो, और ढक के उसको लेकर आओ। और जैसे ही वो ढक्कन हटाया, वो सारा देसी घी में तब्दील हो गया। अच्छा, ये कैसी स्पिरिचुअल पावर्स है? ये पावर है, ये तपस्या की पावर है, ये उनके कर्मों की पावर है जो वो करते थे। अभी हम लोग तो बड़ी जल्दी बहुत बड़े बन जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कर दिया और हम कहते हैं हमने किया है, अहंकार आ गया, हमने किया है, हम आ जाते हैं इंसान में। ऐसा नहीं है, वो महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये पावर उनके अंदर ऐसे ही नहीं आ गई, तपस्याएं की हैं उन्होंने, राम नाम का जप किया है, सीताराम लिखा है, हनुमान जी के अंदर भी तो पावर कहाँ से आई, भक्ति की मिसाल है वो। हमने तो छोटा सा भंडारा कर दिया और बस हो गया जी, हम कर रहे हैं भंडारा, हमारा नाम लिख दो। यहाँ तक कि पंखे भी डोनेट करेंगे ना, या तो हम पंखे डोनेट कर रहे हैं या हम कुछ एसी डोनेट कर रहे हैं, तो उस पे भी नाम लिखवा देते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ। ये सही बात है। अच्छा, मैं काफी, जैसे हम वृंदावन भी जाते हैं, आप भी जाते हो, आपने भी ये देखी होगी चीजें, लेकिन ये अजीब नहीं लगती आपको ये चीजें? नाम क्यों लिखवा रहे हैं लोग? देखिए, डोनेट कर रहे हैं तो नाम क्यों लिखवा रहे हैं? बताना क्यों कि मैंने करा ये? हम ये आ जाता है ना लोगों में, उनको शो ऑफ करना है कि हमने ये लगाया है, हमने ये भंडारा कराया है, तो ये इस वजह से है। गॉट इट। अच्छा, एक चीज आप मेरे को नहीं तो मैम बताइए कि बाबा ने, महाराज जी ने तपस्या कहाँ करी, कौन सी वो जगह थी? क्या वो सिर्फ कैची धाम थी या और भी कोई स्थान है? नहीं, फर्रुखाबाद में माघ के महीने में एक मेला लगता है जिसे रामनगरिया मेला बोलते हैं। और ये पूरे 1 महीना चलता है, और क्योंकि गंगा किनारे है तो बहुत बड़े बड़े संत आते हैं और पूरा 1 महीना ये वहीं रहते हैं और वहां तपस्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की, अलग अलग जगह की गुफाओं में, अलग अलग जगह की कंदराओं में, जिसको कि फिर सिद्धि माँ ने ये सब चीजों को कलेक्ट किया। और यही कारण था कि मेल और फीमेल का भेद ना करके बाबा ने क्या करा कि सिद्धि माँ को ही अपना वो सौंप दिया, उत्तराधिकारी बना दिया अपने बात की, अब वो संभालेंगे इस चीज को। क्या बात है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये तो बाबा की तपस्या से जुड़ी बात होगी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बताइए कि इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग बाबा पर आए, दर्शन करे, क्योंकि बाबा की समाधि लेने से पहले भी और उनके समाधि से बाद भी काफी लोग हैं, काफी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, काफी ऐसे नोन पर्सनैलिटीज हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क जुकरबर्ग, राइट? अब क्या वो माइंडसेट उनका है और वो क्यों आए स्पेशली, क्या रीजन है? दैट आई वांट टू नो। देखो, मैंने इस स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। बाबा ने समाधि ली थी 1973 में जी, और स्टीव जॉब्स गए थे 1974 में बाबा के समाधि लेने के बाद, देह त्यागने के बाद। लेकिन लोगों को ऐसा कहना है, एक ये मिसकंसेप्शन बन गया है कि वो एप्पल लेके गए थे बाबा के पास और बाबा ने एप्पल की बाइट ली और फिर वो एप्पल का लोगो बना। ऐसा नहीं था, वो उनसे नहीं मिले। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि मैं गया था उस जगह पे, मेरा दिमाग खुला, मुझे आइडिया आया। एप्पल की बाइट उन्होंने खुद ली थी, उसको देख के उनको एप्पल का लोगो खुद उनके दिमाग में उस समय आइडिया आया। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है ना कि हम स्पिरिचुअल जगह जाते हैं तो एक नए आइडिया, वहाँ का ऑरा, वहाँ की एक अलग ही कुछ इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। तो अब लोग इसी को फॉलो करके सोचते हैं कि भाई वो इतने बड़े आदमी बन गए, हम भी जा रहे हैं कैची धाम, ये सोच के जा रहे हैं। अब अगर उनका काम नहीं बना, मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि भाई मैं जाऊंगा और मेरी शादी हो जाए, अब नहीं हो पाई शादी, साल 2 साल, तो उनको क्या लगेगा, कुछ नहीं रखा। तो आजकल लोग बड़ी जल्दी ही अपने गुरु बदल देते हैं, अपने इष्ट बदल देते हैं, अपने भगवान बदल देते हैं। चलो जी, यहाँ काम नहीं हुआ, थोड़े दिन साईं बाबा को ट्राई करते हैं। साईं बाबा ने भी काम नहीं करा, चलो जी अब खाटू श्याम जी को ट्राई करते हैं। तो
ऐसा नहीं करो। अगर मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, पूरी 100% डिवोशन भक्ति के साथ जाओ, उनकी लिखी हुई बातों को, चीजों को फॉलो तो करो, थोड़ा समय तो दो भगवान को। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और एकदम आप सोचे कि भाई विराट कोहली, अनुष्का आए उसके बाद से उनका करियर, ऐसा नहीं है। क्या केवल विराट कोहली कैची धाम जाने के बाद घर में बैठे हैं? क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे? क्या वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? और हम और आप क्या सोचते हैं, अब हम कैची धाम हुआ है, अब हमारी नौकरी लग जाएगी, हम तो ऐसे बैठे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वहां जाके वहां का ऑरा, वहां की एनर्जी, वहां की चीजों को अपने अंदर उतारना होगा। फिर जिस कर्म के लिए आप आए हैं या जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको क्या प्रयास करने होंगे? क्या उतने प्रयास आप कर रहे हैं? मान लीजिए आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, तो क्या आपके पास उतना पैसा आ जाएगा जितना कि स्टीव जॉब्स के पास आया? तो ऐसा नहीं है, कहानियां हैं, बिल्कुल सच कहानियां हैं। हाँ, इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग भी गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो काम नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने उस ऑरा को फील करा, उस एनर्जी को फील करा, उसके बाद उनके थॉट्स और क्लियर होते चले गए, मेंटल क्लैरिटी उनको आ गई, उनको आइडियाज नए नए आने लगे, वहां की एनर्जी से वो कनेक्ट हुए। तो मैं तो बार बार 2-3 बार कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि अगर आप लोग किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पे कुछ एनर्जी है, तो क्या आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं? और उस एनर्जी को फील करने का सबसे अच्छा साधन ये है, जब आप जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत चित्त से वहां जमीन पर बैठ जाओ, 10-5 मिनट बैठो और देखो, मेडिटेशन करो। वृंदावन वाला जो आश्रम है बाबा नीम करौरी का, वहां पे एक मेडिटेशन रूम है और हर व्यक्ति जो वहां जाता है, जब वो 15 मिनट ऐसे बैठता है ना, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी जो अपान वायु है ना, ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जिसे कहते हैं कुंडलनी जागृत हो रही है, एकदम नहीं होता ये सब, लेकिन जब आप बैठ के फील करेंगे ना, तो आपकी कमर में इस तरीके की वाइब्रेशन फील होगी आपको। जो अपान वायु हमारी नीचे रहती है, वो ऊपर की तरफ आपको फील करती हुई महसूस हो। मैं फील करना चाहूंगा डेफिनेटली। आपने जो जगह बताई कि हम अगर वृंदावन जाते हैं तो वहां भी मैं एक बार जरूर जाके सेम एनर्जी बताऊंगा आपको डेफिनेटली। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और बताइए मेरे को, हम लोग जैसे जा नहीं पाए अब तक बाबा के दर्शन करने, बाबा को महसूस करने की बहुत बार कोशिश करी। पहले तो यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाबा को अगर मेरे को महसूस करना है या मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरे को दर्शन दे या बाबा मेरे सपनों में आकर मेरे को दर्शन दे, किसी भी रूप में दर्शन दे, कैसे पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा करूँ? आप मेरे को बताइए। देखो, ज्यादातर ना जितनी भी स्पिरिचुअल जगह पर हम जाते हैं जी, वो हम तब जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, जनरली, है ना। पैसे की तंगी होती है, कोई बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत बीमारी हो गई, तब हम इन रास्तों से गुजरना चाहते हैं। अदरवाइज जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो यही कहते हैं कृपा बनी हुई है। कृपा और भाग्य में अंतर है। जिस समय समय खराब होता है या हलचल होती है जीवन में और नैया डगमगाने लगती है, तब हम ढूंढते हैं वो खिवैया जो हमारी नैया को पार लगा दे। बहुत सही बात कही है ना। तो जब कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं, अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। जब कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं, जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, लग्न में शनि आ जाए, 9th हाउस में शनि आ जाए, शनि की 7.5 आ जाए, शनि की महादशा अंतरदशा आ जाए, या केतु की दशा आ जाए, क्योंकि केतु सारे पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस प्रकार के गोचर आ जाएं या दशाएं आ जाएं, तो क्या होगा, हमारे जीवन में हलचल आनी ही आनी है, ये माना गया है। अब सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो शनि की महादशा आपका इतना बुरा नहीं करेगी, वो आपको बैलेंस करके चलेगी। लेकिन जब इस प्रकार के कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिशन होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर आते हैं, 7.5 आती है, ढैया आती है, या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम इन रिलीजियस जगहों पर हम जाने की कोशिश करते हैं कि अब प्रॉब्लम आ रही है, अब ढूंढते हैं कुछ। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, खूब पार्टियां चल रही होती हैं, खूब बढ़िया से हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तब तक हम नहीं जा पाते। या गोचर में गुरु की दृष्टि आ जाए, तब एक योग ऐसा बनता है, अगर 9th हाउस से गुरु उच्च का गोचर कर रहा है, जैसे इस समय कर्क राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, उच्च के गुरु, तो यदि वो आपके लग्न पे दृष्टि डाल दें या 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस पे दृष्टि डाल दें, तो भी ऐसा संयोग बन जाएगा कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु से, महापुरुष से मिल लेंगे, किसी जगह चले जाएंगे, रिलीजियस प्लेस पे चले जाएंगे। तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ तरीके हैं। आप नीतू जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बताइए, आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस करा है जहाँ पर बाबा के साक्षात दर्शन हो, या कोई ऐसी अमेजिंग
स्टोरी आपके पास है, कुछ भी जो आपको अभी भी आज भी आपके गूज बम्प्स कर देते हैं, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया गूगल मैप वाला जो एक स्टोरी थी, वैसा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है, जैसे कि बाबा को ना मीठी पूड़ी बहुत पसंद थी खाने में, तो उनको हमेशा ये लगता था कि दिन में एक टाइम तो ये बनाएं और ये बांटें। तो हम लोग भी घर में सुंदरकांड या कथा या ये सब कराते रहते हैं, तो ऐसे ही कोई चीज बांटने का हमने बनाया कि हम भी बांटेंगे। तो वही सेम जैसे मैंने बताया कि ऐसा लगा कि कम ना पड़ जाए, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी रही कि जब वो प्रसाद बना और भोग लग गया, तो उसके बाद तो आ रहे हैं और खा रहे हैं, आ रहे हैं और खा रहे हैं। और मेरे घर में आज भी ऐसा है, अगर आप 4 लोग के हिसाब से खाना बना रहे हैं और आपने भोग लगा दिया कि भाई 4 लोग का खाना है, आप शुभ मानेंगे नहीं, अगर 5 और भी आ गए ना, तो वो उसी 4 लोग के खाने में से खा के चले जाते हैं और फिर भी खाना बच जाता है। इतनी कृपा है, क्योंकि बस हम भोग लगा देते हैं, तो ये हो जाता है। अब बाबा आप देखो। Got it. अच्छा, मैं ये चीजें महसूस करना चाहूंगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं वो कृपा आप पर बनी हुई है। कोई हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि अगर उनको साक्षात बाबा की कृपा चाहिए या बाबा से मिलना चाहते हैं, सपनों में दर्शन दे उनको, क्या वो आप गाइडेंस देना चाहेंगे उनको? देखिए, नाम जप स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ नाम जप स्टार्ट करिए, चाहे तो आप राधा राधा करो, चाहे राम राम करो। और मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर मीटिंग में ये बात बोलती हूँ कि हमारे बच्चे आजकल किसी भी प्रकार से पूजा पाठ में लीन है ही नहीं, इन्वॉल्व है ही नहीं किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में। तो जब तक आप कनेक्ट नहीं हो, तो कैसे आपको ये सब चीजें फील होंगी? एक फिक्स टाइम पे, किसी भी एक फिक्स टाइम पे आप कुछ भी एक काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप एक माला लेके मंत्र जाप करो, चाहे आप एक वो ले लो, काउंटर ले लो, काउंटर से आप नाम जप करने लगो, आप भजन सुन लो या दिया जला लो। फिक्स टाइम पे करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है। अब आप पूछो फिक्स टाइम पे क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन फिक्स टाइम पे क्यों? देखो, आपके घर पे भी दूध वाला फिक्स टाइम पे आता होगा, तो जैसे ही 8 बजते हैं, घंटी बजती है, तो आपको पता चल जाता है दूध वाला ही होगा। जी बिल्कुल सही। बच्चे की बस 2 बजे आनी है, 2 बजते ही आपको लगता है कि हाँ आ रहा होगा बच्चा बस से। ऐसे ही भगवान भी भक्त का इंतजार करते हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत तो सही। अगर आप एक फिक्स टाइम पे घंटी बजा रहे हो ना, तो भगवान को इंतजार है कि वो आएगी, एक भजन गाएगी, भोग लगाएगी। और जिस दिन फिर आप नहीं जा रहे हो, फिर भगवान इंतजार करते हुए किसी और का भोग स्वीकार कर लेंगे। तो अपने बच्चों को, आपको कृपा चाहिए, फिक्स टाइम पे कोई भी एक काम भगवान के सामने करो। रोज भगवान के प्रिय बनना है ना, तो एक फिक्स टाइम बिल्कुल पक्का कर लो, जिस टाइम आप फ्री हो। इसमें ये नहीं है कि सुबह उठते ही नहा धोते ही करना है, बिल्कुल नहीं। आपको दोपहर में 12 बजे का करना है, आप 12 बजे कर लो। अब लोग कहेंगे कि 12 बजे तो भगवान जी सो जाते हैं। भगवान कभी नहीं सो रहे। कहाँ लिखा है कि भगवान सो रहे हैं? ऐसे तो जब देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए, तो फिर तो पूजा ही मत करो। जब आप मन मस्तिष्क से बिल्कुल एम्प्टी हो, अब मान लीजिए बच्चों की बस आने वाली है, पति का लंच बनाना है और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो दिमाग तो लग नहीं रहा, बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 12 बजे फ्री हो रहे हो, 1 बजे फ्री हो रहे हो, शाम को 4 बजे फ्री, जब आपको टाइम मिले फिक्स टाइम पे लग के 2-4 महीना जरा घंटी बजा के तो देखो, देखना कैसे दरवाजे खुलेंगे। और एक ही विश रहो कि बाबा मुझे आना है, मुझे आना है। अच्छा, एक चीज बताओ, मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है कैची धाम में? हनुमान जी का दिन है ना, और वो हनुमान जी की परम कृपा है उनके ऊपर। और वो जितने भी आश्रम है, वहां सब में हनुमान जी का ही तो मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर तो मंगलवार और शनिवार ही लोग ज्यादा जाते हैं, वो उनके दिन माने जाते हैं, इसीलिए मंगलवार शनिवार ज्यादा भीड़ होती है। और काले चने का प्रसाद मिलता है वहां पे। जो प्रसाद हनुमान जी को चढ़ता है, वही भोग बाबा को भी लगता है। तो जब भी आप वहां जाएंगे, तो आपको प्रसाद, वो काले चने हल्के से छुके हुए जो होते हैं, उसका प्रसाद मिलता है आपको। कौन सी ऐसी बातों का मैं ध्यान रखूं कि अगर मैं पहली बार कैची धाम जा रहा हूं बाबा नीब करोरी के दर्शन करने के लिए, क्या मैं ध्यान रखूं, क्या मैं सोचूं? कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा प्रसाद लेके जाना है या कोई चीज लेके जानी है। वहां बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, वहां से आप लड्डू लो। एक कंबल बाबा को बहुत प्रिय है, हालांकि वो रखेंगे नहीं। मेरे पास, मैं जितनी बार गई हूँ, वो सारे कंबल मेरे पास ही रखे हैं। मेरी हर अलमारी में मेरे चीजों के साथ वो कंबल रखे हुए हैं। वो एक तरीके से रिटर्न में आपको कृपा ही दे रहे हैं। तो आप कभी कभी उसका आसन बना के उस पे बैठ के राम नाम का जप कर सकते हैं। तो आप बस एक कंबल लेके जाओ और थोड़ा सा प्रसाद लेके जाओ और अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर जाओ।
कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। आप आराम से वहां जाओ, दर्शन करो, बैठो, वहां सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो राम राम बोल दो हनुमान जी को जाके, वो हनुमान जी का ही प्रिय भक्त हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप मेरे को बताइए, काफी लोगों ने ऐसा क्लेम भी करा है कि जो महाराज जी हैं, जो बाबा नीप करोरी हैं, उनका जो रिसेम्बलेंस है, मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी आकृति है, लोगों ने हनुमान जी की तरह देखी है। काफी लोगों ने, वहां पर लोकल्स ने भी ये दावा किया है कि कई उनके घर भी आए हैं और वो बड़ी हाइट, शक्ल वही, लेकिन शरीर अलग, ऐसा लोगों ने महसूस करा है। क्या कहना चाहिए? ये सबकी पर्सनल अपनी परसेप्शन हो सकती है। इससे रिलेटेड मुझे एक कहानी ध्यान आती है। प्लीज प्लीज बताइए। मैं अभी जब मैं इस बात पर काफी रिसर्च करी मैंने कि कुछ भी बोलूं तो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक बोलना चाहिए। तो मैं किसी का स्टोरी सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा बड़ा मन करता था कि मैं बाबा के आश्रम जाऊं, और मुझे मेरे गुरुजी ने एक गुरु मंत्र दे रखा था, लेकिन मेरा मन करता था कि शायद बाबा से मुझे कोई अलग मंत्र मिल जाए या वहां से मुझे कुछ और नया मिल जाए। तो मैं अपने मंत्र को ना पढ़ के मैं वहां जाके और उसी कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो बोले कि मेरे को मौका मिला कैची धाम जाने का, और वहां पे शिला भी है जहाँ पे बैठ के बाबा पूजा करते थे, वो शिला बनी हुई है वहां पे, लेकिन वहां पे हर व्यक्ति जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिसका थोड़ा सा वहां पे जान पहचान थी, तो कैसे ही करके हम लोगों ने कहा कि चाहे हमें 2 मिनट के लिए बस शिला पे दर्शन करना है, जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाबा वहां कोई संदेश देंगे। तो उन्होंने वहां के गार्ड से जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, वो वहां शिला पर पहुंचे, और शिला पर पहुंच के पता उन्होंने क्या देखा? फूलों से वही गुरु मंत्र लिखा हुआ था जो उस व्यक्ति को उनके गुरु ने दिया था। तो मतलब इसका मतलब ये है इस बात को बताने का कि बाबा भी यही चाहते हैं कि आपको जो गुरु मंत्र मिला आप उसे पढ़ें। मैं भी वही बता रहा हूँ, जिसका जो इष्ट देव है, जिसका वो है, उसी रूप में आप भगवान की पूजा करें, उसी रूप में आप महाराज जी को पूजें। बहुत सही, बहुत सही। और ये ही एक सही तरीका है। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि लोग अपने भगवानों को बदल लेते हैं कि अगर उनके काम नहीं बन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है कि अगर आपका कोई एक काम है तो हर काम के लिए कुछ भगवान है, कुछ रास्ते मौजूद हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान स्वयं आपकी मदद करे, आपको वो मार्गदर्शन भी दिखाएंगे कि आपको इस जगह जाना है, आपको इधर कार्य करना है, उधर जाना है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए तो उन्होंने ये महापुरुष भेजे हैं, इसलिए महापुरुष भेजे हैं, बिल्कुल तो महापुरुष हैं कि वो आपको, अब भगवान तो हर जगह प्रेजेंस मौजूद नहीं हो सकते, तो उन्होंने ये जो जितने भी महापुरुष भेजे हैं ये इसीलिए भेजे हैं। चाहे आप महाराज रामदास हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी खड़े होकर जो तपस्या करते थे, तो ये अलग अलग महापुरुष ही तो भेजे हैं उन्होंने। अब इसमें हरि बाबा भी हैं, उड़िया वाले बाबा भी हैं, तो ये सारे महापुरुष हैं जो उन्होंने गाइड करके भेजे हैं कि जाओ हर व्यक्ति तक आप पहुंचो, उनको ज्ञान दो, उनको समझाओ, तो एनलाइटमेंट करने के लिए भेजा गया। अच्छा, हर समय कुछ वर्ष में कोई ना कोई ऐसा एक महापुरुष आता है जो पीढ़ियां बदल देता है, जो समाज बदल देता है, दुनिया का नजरिया बदल देता है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। जैसे आजकल प्रेमानंद जी हैं, वो राधा नाम जप के लिए बोल रहे हैं, तो बात तो सारी वही है, ये सब महापुरुष हैं। बस जय श्री राम, बात वही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई होप ऑडियंस आपको मजा आया हो। हमने पूरी कोशिश ही करी है बाबा नीप करोरी के बारे में कुछ बताने की। देखो, मेरी उतनी कह लीजिए औकात नहीं है कि मैं कुछ इन पर टिप्पणी कर सकूं, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि कुछ तथ्यों पर बात कर हम आपको वो चीजें पहुंचाएं जो हमने पढ़ी हैं, जो लिखी हुई हैं। क्योंकि जैसा कि नीतू मैम ने कहा था कि ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्तों के द्वारा बताए गए जो नजरिए हैं, जो उनके द्वारा भी उनकी आप बीती है, जो भगवान के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमने कोशिश करी आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट कर अपनी भी कोई ऐसी चमत्कारी स्टोरी है या कुछ भी आपका एक्सपीरियंस, वो भी आप जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू so much Neetu ma'am for coming. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.